देखिए, जैसे ही कल मैंने एक बहुत ही दुखद सूचना आपको दी थी ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से कि डॉक्टर अवधेश पांडे जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप में से मेरी तरह ही ज़्यादातर लोग शॉक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, लोगों को यकीन नहीं हो रहा और सब लोगों को ये मिस इन्फॉर्मेशन लग रही थी, अफवाह लग रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर जब लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, ये खबर सत्य है, तब बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज, कॉल भी आए थे कि सुमित जी ज़रा पूरा डिटेल में बताइए, उनके साथ ऐसा क्या घट गया। वो तो स्वस्थ थे, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ थे, अचानक से ये क्या हो गया। फिर पता चला कि उनका जो एक्सीडेंट की वजह से हुआ, तो वो एक्सीडेंट नेचुरली हुआ या किसी ने कराया। बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। सवाल खड़ा होने का कारण ये था क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर अवधेश पांडे जी बहुत सारे ऐसे गलत लोगों के खिलाफ भी हमेशा बोलते थे, खासकर जो मेडिकल क्षेत्र में लूट और खसोट का धंधा जो करते हैं, उन लोगों के खिलाफ अक्सर वो बोलते थे। तो ऐसे में लाजमी है कि बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इस मृत्यु के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। तो खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर विश्वरूप जी को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा डॉक्टर अवधेश पांडे जी के निधन पर। आज हमारे बीच मेरे परम मित्र डॉक्टर अवधेश पांडे नहीं रहे। 19 तारीख को आधी रात यानी कि 1-1:30 बजे देहरादून ऋषिकेश मार्ग में डॉक्टर अवधेश पांडे कार चलाते हुए एक बेहद भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। अब कुछ अगर रह गया है तो उनके द्वारा बनाए गए हज़ारों सोशल मीडिया पर वीडियोस। मेरा ऐसा मानना है कि उनके वीडियोस, उनकी टीचिंग्स ह्यूमैनिटी के दुख और दर्द को कम करता रहेगा और हमारे दिल में वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर को। हालांकि कल का जो वक्त था, जब सबसे पहले मुझे भी पता चला, लगभग 10 या 11 साल बज रहे होंगे उस समय, मुझे सबसे पहले पता चला था तो कि किसी का फ़ोन आया कि डॉक्टर अवधेश पांडे जी अब नहीं रहे। तो मैं तुरंत ही उनकी इस बात को अफवाह समझा। फिर मैंने अलग अलग सोर्सेज से और जो डॉक्टर अवधेश पांडे जी के करीबी हैं उन लोगों से जब मैंने पूछा, फिर मैंने आपको सूचना दी, तो सब लोगों का यही कहना था कि नहीं, ये सब अफवाह कौन उड़ा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे भी लगा काश ऐसा ही हो, मतलब ये अफवाह ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह की पर्सनैलिटी का इस दुनिया से जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं होता, उनके साथ साथ बहुत सारी ऐसे पुण्य के कार्य या बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां चली गई जो शायद आने वाले वक्त में डॉक्टर अवधेश पांडे जिस तरह से समाज में क्रांति ला रहे थे, मेडिकल क्षेत्र में खासकर डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर की ही तरह या उनके और भी साथी जो कर रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर का एक और क्रांतिकारी साथी इस दुनिया में नहीं होना, कहीं ना कहीं उनकी वो कमी तो हम सबको खलेगी ही खलेगी। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस डॉक्टर अवधेश पांडे जी के बारे में कुछ दो शब्द कहूँ, हालांकि उनकी तारीफ या उनकी प्रशंसा में मैं कितने भी शब्द बोल लूँ वो शायद कम ही पड़ जाएंगे, लेकिन मैं जब भी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के साथ मीटिंग्स में जाता था, तो जब भी मैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से मिला तो उनको वीडियोज़ के माध्यम से तो खैर हमने देखा ही है कि ज्ञान का भंडार तो इतना ज़्यादा कि शायद उनके साथ अगर तुम हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों घंटे अगर वीडियोज़ बना लो, जो कि पहले से भी बहुत सारे लोगों ने बनाई भी हैं सोशल मीडिया पर, तो मैंने देखा कि हर वीडियो में हर कंटेंट नया नया, मतलब इतनी सारी नॉलेज, तो इतना सारा ज्ञान होने के बाद सबसे अच्छी बात कि इतने हम्बल, कि जब भी उनसे मुलाकात कर रहे तो हम लोगों को शायद लगता भी था, जैसे मुझे पर्सनली लगा जब फर्स्ट टाइम उनसे मिला था, कि डॉक्टर अवधेश पांडे एक तो इतने बड़े भी डॉक्टर, ऊपर से इनको इतना सारा ज्ञान, और मुझे शायद ये जानते भी नहीं हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर विश्वरूप जी तो खैर उस काफ़ी टाइम हो ही गया है कि जान पहचान, तो उनसे तो एक थोड़ा संबंध ऐसे बन गए हैं कि उनसे इतना डर नहीं लगता कि बात करते समय या हेजिटेशन। लेकिन जब उनसे भी मैं मिला था तो पहली बार भी जब मिला तब भी ऐसा लगा ना जाने ये जो इंसान है ये कितना बड़ा, मतलब हमारा और इनका इंसानियत का रिश्ता है। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक रिश्ते को इतना विनम्रता से और इतनी नम्रता से, जैसे कि इस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, जैसा मतलब जैसा देश वैसा भेष, वो वाली डॉक्टर साहब के अंदर एक ख़ास बात थी। तो एक तो हम्बल इतने ज़्यादा कि हर एक व्यक्ति अगर इनसे कोई एक बार मुलाकात कर ले वो इनका ही हो जाता था। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जब से ये खबर पता चली है, जितने भी लोग, अगर चाहे वो थोड़े से जानते थे अवधेश पांडे जी को, चाहे डॉक्टर साहब को करीबी से जानते थे, सभी लोगों में शोक की लहर है, क्योंकि वो एक अपने आप में ऐसा व्यक्तित्व बन चुके थे
जिनको हर एक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जा रहा था। और सोशल मीडिया पर तो उनकी जिस तरह से फॉलोअरशिप बढ़ी, लोगों ने उनकी वीडियोस देख देख करके इतने सारे लाभ लोगों को मिलने लग गए, तो ये सब चीज़ें अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दुख भरी हैं। और लेकिन अब जाते जाते देखिए एक ही फिलहाल अब तो जो हो गया वो हो ही गया है, तो ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें। तो देखिए घटना तो खैर सच में ये बिल्कुल आंखों को नम कर देने वाली है, लेकिन हो चुकी है तो इसको स्वीकार तो खैर करना पड़ेगा। तो बस मुझे हमारी पूरी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि डॉक्टर अवधेश पांडे जी को, और ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, उनके सभी करीबियों को इतनी शक्ति दे कि उनके जाने का इस गम को वो सह पाएँ, और उनको इतनी शक्ति दें कि वो इस दुख की घड़ी में मजबूत रहें। आप भी अपनी विचार या अपनी श्रद्धांजलि भरे शब्द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी भी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।